नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं भारत का इतिहास, मौर्य उत्तरकाल। इसमें हमने कई राज्यों को पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुषाण राज्य। जी हाँ, भारत में कुषाण राज्य। तो हम यहाँ देखते हैं पल्लवों के पश्चात। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखें, कभी कभार क्रम परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो पल्लवों के पश्चात कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। कब आगमन हुआ? पल्लवों के बाद। चलिए, इन्होंने ये किस प्रदेश से, किस जाति से संबंधित थे? तो कुषाणों का पश्चिम चीन के गोबी प्रदेश, जी हाँ, पश्चिम चीन के गोबी प्रदेश की रहने वाली यूची जाति, जी हाँ, यूची जाति से संबंधित थे। और कुषाणों का जो प्रथम प्रमुख शासक है वो है कुजूल कैडफिसस। जी हाँ, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, कुजूल कैडफिसस प्रथम। इसको विशेष ध्यान रखें, नोट करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अगला पॉइंट, द्वितीय शासक बिम कैडफिसस। जी हाँ, ये प्रथम शासक था प्रमुख और ये द्वितीय शासक है। और इसने क्या किया? तक्षशिला पर अधिकार किया। पूछ लिया जाता है कि तक्षशिला पर अधिकार किसने किया? तो बिम कैडफिसस। चलिए, 78 ईस्वी में, जी हां, ये यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस राज्य से। 78 ईस्वी में कनिष्क शासक बना। जी हां, कनिष्क से संबंधित हर परीक्षा में लगभग प्रश्न बनता है। तो कनिष्क शासक बना और यह सबसे प्रतापी शासक था। इसने क्या किया? गांधार, कश्मीर, सिंध, पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आगे देखते हैं, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जी हां, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कनिष्क था तो वो किस धर्म को मानने वाला था, किसको संरक्षण दिया? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और इनके काल में, यानी कनिष्क के काल में, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। जी हां, 4 बौद्ध संगीति हुई। जो लास्ट थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई। चलिए, कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, जिसको कहते हैं पेशावर, और द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया। यानी कि एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में 2 राजधानियां रही। चलिए आगे, इसने कासगढ़, यारकन, कोतान आदि की विजय की। अगला पॉइंट, कनिष्क ने 78 ईस्वी से 106 ईस्वी तक शासन संचालित किया। और ये जो शासनकाल था वो कुषाणों का गौरवशाली इतिहास रचा गया इस काल में। चलिए आगे, अगला पॉइंट, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत प्रचलित किया जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में आता है। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत प्रचलित किया जिसको क्या कहते हैं? शक संवत। अगर क्वेश्चन आता है शक संवत किसने प्रचलित किया, तो कनिष्क ने। आइए आगे चलते हैं। इसके उत्तराधिकारी हुविस्क 106 से 138 ईस्वी में के समय में सत्ता का प्रमुख केंद्र मथुरा। जी हां, इसका जो उत्तराधिकारी था हुविस्क, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। चलिए आगे, लास्ट पॉइंट, कुषाणों का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। तो ये जो कुषाण राज्य है, इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो इनको जरूर नोट कर लें, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।